बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की क्लास में हम इस व्यू पोर्ट को समझेंगे। ये जो आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, ये विंडो या ये जो पैनल नज़र आ रहा है या वर्क एरिया जो नज़र आ रहा है, इसके साथ हम लोग काम कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं कि इसको समझते हैं। देखिए, इसका समझना इसलिए ज़रूरी है कि आगे चलकर जब आप काम की स्पीड में होते हैं या आप बहुत आपके काम का फ्लो होता है, तो उस वक्त ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर इस वक्त आपको मालूम है कि आप एक 3D सॉफ्टवेयर पढ़ने जा रहे हैं और इस 3D सॉफ्टवेयर में हमें 3 डायमेंशन मिलती हैं, एक्स वाई जेड। तो लामहला हमें उसको चारों तरफ से रोटेट करके घुमाकर उसके साथ मुख्तलिफ की मॉडलिंग करनी पड़ती है। अगर आप यहाँ स्क्रीन के बिल्कुल राइट साइड पर देखें तो आपको 4 बटन्स, 4 आइकन नजर आते हैं। इन 3 को अभी हम नहीं टच करेंगे बिल्कुल भी। सबसे पहला ये जो आइकन है, इस पे अगर आप क्लिक कर दें तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे 4 व्यू पोर्ट नजर आएंगे। सबसे पहला है पर्सपेक्टिव, ये 3D व्यू होता है, ये टॉप व्यू है और यहाँ आपको राइट व्यू और फ्रंट व्यू मिलता है। मैं अब की बार अगर यहाँ दोबारा से क्लिक कर दूं वही पर्सपेक्टिव व्यू लाने के लिए, तो अब की बार वो पर्सपेक्टिव व्यू मेरे सामने नहीं आ रहा है। यहाँ देखें टॉप व्यू नजर आ रहा है। दोबारा यहाँ क्लिक करें। आप गौर से देखें कि हर व्यू पोर्ट के ऊपर एक मेन्यू बार है। यहाँ देखें, इसके ऊपर भी मेन्यू बार है, राइट पैनल के ऊपर भी मेन्यू बार है और फ्रंट व्यू पोर्ट के ऊपर भी यहाँ आपको मेन्यू बार मिलता है। थोड़ी देर पहले जब हमने यहाँ पर क्लिक किया था, टूल है व्यू पोर्ट का, ये पर्सपेक्टिव व्यू के साथ काम कर रहा था, यानी इस तरह से। अब देखें, हर व्यू पोर्ट के ऊपर यही आइकन आपको मिलेगा। मैं दोबारा से ये वापस आ जाता हूँ। यहाँ ऊपर एक क्यूब है और इस क्यूब पे अगर आप एक क्लिक कर दें, अगर आप यहाँ से क्लिक करना चाहें बेशक, या क्रिएट के मेन्यू में जाकर प्रिमिटिव में जाकर सबसे ऊपर ये आपको क्यूब का मॉडल मिलता है। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, या मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, या ये मॉडल या क्यूब। अब अगर आप यहाँ पर दोबारा से इस आइकन पे क्लिक कर दें तो अब आपको ये चारों व्यू पोर्ट्स में नजर आएगा। ये इसलिए हाईलाइट ज़्यादा नहीं हो रहा, मैंने इसको डी सेलेक्ट कर दिया। इस क्यूब के ऊपर क्लिक कर दें, अब देखें ये हाईलाइट हो गया। तो यहाँ आपको 3D व्यू नजर आ रहा है। इस वक्त यही क्यूब आपको टॉप साइड से नजर आ रहा है, सिर्फ ऊपर से। ये ऑर्थोग्राफिक व्यूज हैं और यानी ये 2D व्यूज हैं, ये 3D व्यूज नहीं है। 3D व्यू सिर्फ पर्सपेक्टिव पैनल में आपको नजर आएगा। यहां पर यही क्यूब आपको फ्रंट से नजर आ रहा है और इस वाले पैनल में आपको राइट से नजर आ रहा है। ये देखें, छोटा सा राइट लिखा है, ये फ्रंट लिखा हुआ है और ये टॉप लिखा हुआ है। अगर आप इनमें से इस वक्त काम करना चाह रहे हैं टॉप साइड पे इस मॉडल की, तो आप यहां पर क्लिक कर दें। अब ये ऑब्जेक्ट या मॉडल क्यूब आपको टॉप से नजर आएगा। वापस चलते हैं, यहां क्लिक कर दें अगर हम, तो अब ये ऑब्जेक्ट आपको फ्रंट से नजर आएगा। वापस चलते हैं और यहां पर आप क्लिक कर दें तो अब ये ऑब्जेक्ट आपको राइट साइड से नजर आएगा। वापस चलते हैं। अगर आप इस आइकन के साथ काम नहीं करना चाहते तो आप अपने किसी भी पैनल में मिडल माउस बटन यानी MMB को प्रेस कर दें और अब देखें, जिस भी पैनल में आप क्लिक करेंगे ये उसी पैनल को मैक्सिमाइज कर देगा। टॉप व्यू को मैक्सिमाइज कर दिया। दोबारा से मिडल माउस बटन क्लिक कर दें तो अब ये आपको चारों व्यू पोर्ट्स आपकी नजर आएंगे। मैं पर्सपेक्टिव में मिडल माउस बटन की मदद से क्लिक करता हूं, अब ये पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज इसने कर दिया। अगर आप मिडल माउस बटन की मदद से भी काम नहीं करना चाहते तो अपने कीबोर्ड की मदद से F2 प्रेस कर दें। अब ये टॉप व्यू में चला गया। F3 राइट व्यू, F4 फ्रंट व्यू। आप वापस पर्सपेक्टिव व्यू में आना चाहते हैं तो F1 प्रेस कर दें, ये 3D व्यू पोर्ट आपको नजर आएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि चारों व्यू पोर्ट मुझे सामने स्क्रीन पर नजर आने चाहिए तो आप कीबोर्ड से F5 का बटन प्रेस कर दें और इस वक्त ये चारों व्यू पोर्ट आपके सामने आपको मिलते हैं। वापस चलते हैं F1 पे। यहां देखें, ये मेन्यू के एंड में पैनल लिखा हुआ है। अगर आप इस पैनल पे क्लिक करें तो एक और मेन्यू आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाती है। सबसे पहले है अरेंज यानी सिंगल व्यू, उसके बाद 2 व्यू। 2 यहां पर ये मुख्तलिफ नामों के साथ दिए गए हैं, मुख्तलिफ व्यूज, या यूं कह लें कि ये जो व्यू पोर्ट्स हैं आपके, इन व्यू पोर्ट्स की मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स आपको दी गई हैं। आप जिस भी सेटिंग के साथ ज्यादा आसानी महसूस करें आप उस सेटिंग के साथ काम कर सकते हैं। वो कैसे? पैनल पे क्लिक करें, 4 व्यू बॉटम स्प्लिट के नाम से जो है ये सेटिंग उन्होंने दी हुई है। मैं इस पे क्लिक कर देता हूं।
अब आप देखें आपका जो पर्सपेक्टिव 3D व्यू है वो सबसे टॉप पर है और साइज में सबसे बड़ा है, और उसके बाद यहां टॉप, राइट, फ्रंट आपको इस तरह से मिलते हैं, जबकि थोड़ी देर पहले ये साइड बाय साइड थे। आप दोबारा यहां पैनल पे क्लिक करें, अरेंजमेंट्स में जाएं और अब की बार इसकी सेटिंग आप लेफ्ट स्प्लिट के साथ कर सकते हैं। अब ये आपकी सेटिंग चेंज कर देगा। तो कहने का मकसद ये है, आपको जो सेटिंग पसंद आए आप उसकी सेटिंग उस तरह से कर सकते हैं। और बाद में भी इसके सेंटर में बिल्कुल ये जो आपका पर्सपेक्टिव व्यू है, ये लाइन जो शार्प सी लाइन नजर आ रही है, इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएं तो अब भी आप इस तरह से इनका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब आप जिस भी पैनल पे क्लिक करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा और आप उसको भी छोटा या बड़ा साइज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर वही शॉर्टकट कीज F1, F2, F3, F4 और अब अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो अब की बार ये आपको बाय डिफॉल्ट व्यू पोर्ट की जो सेटिंग थी वो नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि आप यहां से इसकी सेटिंग चेंज कर चुके हैं। अगर आपको बाय डिफॉल्ट सेटिंग वापस चाहिए तो आपको पैनल में जाकर, या हम यहीं से ही चले जाते हैं, पर्सपेक्टिव से गए थे, अरेंजमेंट्स में जाकर आपको इस 4 व्यूज पे क्लिक करना होगा। लेकिन यहां जाने से पहले इस बात को जरा दोहरा लेते हैं दोबारा से। अब मैं इस वाली सेटिंग पे अगर क्लिक कर दूं, ये सेकंड लास्ट, अब देखें इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से होगी। पर्सपेक्टिव व्यू जरा छोटा हो गया, टॉप व्यू बड़ा है, राइट व्यू बड़ा है और फ्रंट व्यू आपका बिल्कुल छोटा है। यहां से फिर F1, F2, F3, F4, ये तो साफ जरा है उस इसीलिए मैक्सिमाइज कर रहा है ये फंक्शनल कीज जो हैं F कीज, क्योंकि इनका काम ही यही है कि किसी भी एक व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज करेंगे। और अगर आप यहां F5 प्रेस कर दें, लेकिन अब वो बराबर की डिवीजन करके नहीं दे रहा, यानी ये चारों व्यू पोर्ट्स बराबर बराबर स्क्रीन पर तकसीम हुए हुए थे, बराबर साइज में नजर आ रहे थे। तो हम क्या करेंगे, यहां पैनल में जाएं, अरेंजमेंट में जाएं और अब की बार आप क्लिक कर दें 4 व्यूज पे। ये जो 4 व्यूज हैं ये आपके बाय डिफॉल्ट सेटिंग में आपको मिलते हैं, यानी कुछ इस तरह से। अब अगर आप F1, F2, F3, F4 प्रेस करते हैं तो मैक्सिमाइज तो हर व्यू पोर्ट के साथ ये ऐसे ही काम करेगा, लेकिन F5 जो है अब ये आपको बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे वापस ले जाएगा। अगर आप मजीद चाहें तो इन चारों पोर्ट्स के दरमियान में माउस कर्सर लेकर जाएं तो आप देखें आपके कर्सर का आइकन थोड़ा चेंज हो गया, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम एरो शो कर रहा है। आप चाहें तो इसको ड्रैग कर लें और अब भी आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मैं यहां पर लाकर सेटिंग रख रहा हूं या यहां लाकर रख रहा हूं, और अब यहां पर अगर मैं F4, F3, F2, F1 और अब की बार जब आप F5 प्रेस करेंगे तो ये जो आपने सेटिंग चेंज की है ये आपको इस तरह से ही मिलेगी। तो कहने का मकसद ये है, ये आपकी आसानी के लिए है व्यू पोर्ट्स, कि आप इनको अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट सेटिंग इसकी 4 व्यूज इसी तरह से ही होती है। अगर आपने यहां से ये व्यू पोर्ट्स की सेटिंग इस तरह से चेंज कर दी है और अब आप ये चाहते हैं कि जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग थी ये वापस वहां पर आ जाए, आप ऐसा करें कि इन चारों व्यू पोर्ट्स के बिल्कुल मिड में कर्सर लेकर जाएं और अब देखें एक प्लस का साइन आ गया, डबल क्लिक करें तो ये देखें ये बाय डिफॉल्ट बराबर बराबर इनका जो एरिया डिवाइड हुआ था वो उसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, दोबारा देखते हैं इस पैनल के मेन्यू के अंदर। तो यहां हमें मिलता है न्यू व्यू पैनल। अगर मैं यहां न्यू व्यू पैनल पे क्लिक कर दूं तो आपको यहां अलग से एक व्यू पैनल मिलता है। आप इसको किसी भी जगह पर मूव करके रख सकते हैं। और अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो देखें, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं तो ये व्यू आपको उस न्यू व्यू पैनल में भी देगा। और इसके ऊपर सेम वही मेन्यू बार है जो यहां आपको मेन में मिलता है, तो न्यू व्यू पैनल में भी वही ऑप्शंस आपको मिलती हैं। तो मैं यहां से इसको फिलहाल बंद कर देता हूं। दोबारा देखते हैं, इस पैनल में चलते हैं, टॉगल एक्टिव व्यू, यानी ये टॉगल एक्टिव व्यू वही है। अगर मैं MMB, ये MMB लिखा हुआ है मिडिल माउस बटन और पेज अप, अगर मैं MMB प्रेस कर दूं तो देखें ये चारों व्यू पोर्ट्स आपके सामने शो कर देगा। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, मैं एक मरतबा फिर से MMB प्रेस करता हूं, आप पेज अप प्रेस कर दें तो अब आपको चारों व्यू पोर्ट्स वापस मिल जाते हैं। दोबारा पेज अप प्रेस करें तो ये पर्सपेक्टिव व्यू में चला जाता है। F2 प्रेस करते हैं और हम चलते हैं टॉप के व्यू पोर्ट में। और अब अगर यहां से आप पेज अप प्रेस कर दें तो आपको ये वापस चारों व्यू पोर्ट्स शो कर देगा। पैनल पे दोबारा क्लिक करें, नीचे हमें मिलता है व्यू 1, इसकी शॉर्टकट की F1 है जो अभी हम करके देख चुके हैं। यहां लिखा हुआ है व्यू 2 यानी F2, व्यू 3 F3, व्यू 4 F4।
ऑल व्यूज F5। देखें एक चीज समझने की है, व्यू 1 का मकसद ये नहीं है कि आपको, मिसाल के तौर पे ये व्यू 1 है, दोबारा पैनल में चलते हैं, ये है टू व्यूज यानी टू व्यू। इसका मतलब क्या है, जो दूसरा व्यू है इसका टॉप व्यू, टू व्यू, व्यू 2, ये लफ्ज का समझें, यानी ये एक ही मॉडल के दो व्यूज नहीं देने वाला, उसका सेकंड व्यू आपको दे रहा है। इसका सेकंड व्यू है टॉप। पैनल में चलते हैं, यहां पर व्यू 3 का मकसद यह नहीं है कि यह इस मॉडल के 3 मुख्तलिफ व्यूज देगा, ये जो तीसरा व्यू है इसका यानी राइट साइड वाला व्यू वो बता रहा है। तो यहां थोड़ा सा समझने में कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि जी व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3, व्यू 4 पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये तो एक ही व्यू दिखा रहा है और इस स्क्रीन के ऊपर कोई दूसरा या तीसरा व्यू तो नहीं दिखा रहा। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर मैं यहां ऑल व्यूज पे क्लिक कर दूं तो ये व्यू 2, व्यू 3, व्यू 4 का मकसद ये है कि ये पहला व्यू, दूसरा व्यू, तीसरा व्यू, चौथा व्यू, किसी भी एक पैनल में ये तमाम व्यूज इकट्ठे नहीं दे रहा। तो ये चीज थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखें, इन व्यू पोर्ट्स का समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि आगे चल के आपके लिए ये आसानी होगी। ये बेसिक चीजें हैं और जिनकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है, और जब हम मॉडलिंग करेंगे, कुछ डिजाइनिंग करेंगे 3D में या कोई एनिमेशन बाज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।